नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाई बहनों और दोस्तों को। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन और न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे अपने चैनल पर। और ये जो वैकेंसी है ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है एसएससी की। और ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं बता देता हूँ, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 की। फुल डिटेल देंगे इस वैकेंसी के बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल के फॉर्म कब आएंगे, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, सभी के बारे में फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबको जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल है क्या। देखिए, एसएससी सीजीएल जो है एक प्रकार का एसएससी का एग्ज़ाम है। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एक प्रकार का आपका एग्ज़ाम होता है। इसी एग्ज़ाम में आपको कई सारी भर्तियां देखने को मिलती हैं जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रहती हैं, और इसमें आपका चयन किया जाता है। तो ये होता है एसएससी सीजीएल। और अगर आप चाहते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म आप ज़रूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल नौकरी आपके हाथ में हो, ये एसएससी की, चाहे एमटीएस आप ले लीजिए, चाहे कोई सी भी वैकेंसी एसएससी के ले लीजिए, इससे बेहतरीन और इससे पावरफुल जॉब एसएससी की कोई भी वैकेंसी आपको नहीं देती है। और इसमें चयन होने वाले लोग मिनी आईएएस भी कहलाते हैं, यानी कि जो आईएएस हैं उनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है। और मान लीजिए आपका आगे चल के प्रमोशन भी हो जाता, तो जो न्यू आईएएस ऑफिसर चयन किए जाते हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे, इस लेवल तक आप इसमें प्रमोट हो जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल जॉब है, और सैलरी तो बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिलती है। आप किसी भी पोस्ट पर चयन होते हैं तो आपको 50,000 से तो ज़्यादा सैलरी आराम से देखने को इसमें मिल जाती है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये एसएससी की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है। अगर आप चाहते बहुत ही अच्छी नौकरी आपके हाथ में हो तो ये फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। इस वैकेंसी से संबंधित सभी पॉइंट को एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, तो आप अच्छे से समझिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो अगर आपको कोई शंका संदेह हो मन में तो आप लोग मुझे कमेंट में तुरंत बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। देखिए, बात कर रहे हैं सबसे पहले 2024 की पोस्ट की, तो इसमें कुल मिला के आपको 15,350 पोस्ट के करीब देखने को मिलेंगी। ये आरटीआई की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल इसमें 15,350 पोस्ट का जिक्र किया गया है, लेकिन जब भी वैकेंसी ये निकलेगी तब आपकी पोस्टें ज़रूर बढ़कर निकलेंगी। मतलब 15,000 से ज़्यादा ही आपकी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं, तो पोस्ट अच्छी खासी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको एएसओ की पोस्ट देखने को मिलेगी, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलेगी, इसमें आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें इसमें निकली हुई हैं। और एक एक का मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद अपनी पोस्ट देख लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म डेट के बारे में। तो इसका जो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा वो इसी 11 जून 2024 को आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई 2024 रहेगी। देखिए, इसमें फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी एमटीएस के अगर फॉर्म इससे पहले आ जाएंगे तो ये फॉर्म आपको थोड़े लेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर एसएससी एमटीएस के फॉर्म नहीं आए तो इसके फॉर्म आपको करेक्ट 11 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसके फॉर्म आ गए तो आपके एमटीएस के जो फॉर्म है वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आपको कई सारी वैकेंसीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो अलग अलग वैकेंसीज़ के अनुसार अलग अलग आपको एज लिमिट इसमें देखने को मिलती है। कुछ वैकेंसी होती हैं उनके लिए 18 से 27 साल एज मांगी जाती है, कुछ वैकेंसी होती हैं
उनमें आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी जाती है। कुछ वैकेंसी होती हैं जिनमें 20 से 27 साल एज लिमिट मांगी जाती है और कुछ वैकेंसी होती हैं जिनमें 20 से 30 साल एज लिमिट मांगी जाती है। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और ये भी उसमें बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट में आपकी एज लिमिट क्या रहती है। और नहीं तो मैं आपका एक नोटिफिकेशन जो उसका ऑफिशियल होगा उसका लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको जिस भी पोस्ट में फॉर्म भरना हो तो वहां जाकर आप अपनी एज लिमिट उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं अब एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। इसमें आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है वो आपको 2 टियर में आपका देखने को मिलता है। इसमें जो आपका पहला टियर रहता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। इससे जो मेंस की कट ऑफ होती है उसका कोई मतलब नहीं रहता, इससे आपका सिलेक्शन नहीं किया जाता। टियर 1 केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप टियर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं टियर 2 की, तो ये आपका एक तरह से मेंस एग्ज़ाम होता है। इसी के नंबर के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं सिलेबस के साथ साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में। तो पहले बात करेंगे हम लोग टियर फर्स्ट एग्ज़ाम की। जो इसमें आपसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो आपसे पहला तो रीजनिंग पूछा जाता है, दूसरा आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथमेटिक्स रहता है और चौथा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहता है। सभी में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो कि 2-2 नंबर के यानी कि 50-50 नंबर के रहते हैं। सभी विषयों में 25-25 क्वेश्चन और 50 नंबर के आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर के ये रहते हैं। साथ ही आपको 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है और इस पेपर को जो करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है। और ये पेपर केवल आपका क्वालिफाई नेचर में होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस पेपर में बैठ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और इसी को ही टियर 2 कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। पहले आपका सेक्शन 1 होता है जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पहला तो मैथमेटिक्स का और दूसरा रीजनिंग का। मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल आपके 90 नंबर का पेपर लिया जाता है। और इसे जो करने के लिए आपको समय मिलता है वो आपको 1 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद आपका सेशन 2 होता है। सेशन 2 में आपके 2 पेपर लिए जाते हैं। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर लिया जाता है जिसमें आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टोटल 135 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस लिया जाता है जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाते हैं और इसे जो करने के लिए आपको समय दिया जाता है वो भी 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1 नंबर की रहेगी। पिछले वाले में आपकी टियर 1 में 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें आपकी बढ़कर 1 नंबर कर दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं सेशन 3 की। तो इसमें आपका सबसे पहले एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर के रहेंगे और ये भी आपका केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा और इसे करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और साथ ही आपका एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होगा जिसमें आपको डाटा एंट्री करके दिखानी होगी, ये भी आपका क्वालिफाई होगा। इसके लिए भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। चलिए ये मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्या होता है। देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और इसमें आपसे 2000 की डिप्रेशन मांगे जाते हैं। की डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप जो कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं उसमें आपकी की 2000 बार दबनी चाहिए, यानी कि जो भी आप लिखते हैं मतलब आपको 2000 बार आपकी की 15 मिनट में दबनी चाहिए टोटल मिला के। और आपको वो कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए देंगे, वो आपको एकदम सही सही लिखना और 15 मिनट में कम से कम 2000 बार आपकी की दबनी चाहिए, इतने शब्द आपको उसमें से लिखने पड़ेंगे। तो ये होता है आपका कंप्यूटर, अरे सॉरी, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो आप
मेरे कहने का मतलब उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और देखिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कहाँ से बनेगी वो भी मैं आपको साथ ही साथ स्पष्ट किए देता हूँ। देखिए आपका ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसमें जो आपसे 4 विषय टियर 2 में पूछे गए हैं, जैसे कि ये आपका मैथमेटिक्स हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन हो गया और आपका ये जनरल अवेयरनेस जो हो गया, इनके ही विषयों के आधार पर जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी। टोटल आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो 390 नंबर में से बनेगी। यही 4 विषयों के जो टोटल नंबर हैं ये 390 बनते हैं। इन्हीं में से आपकी फाइनल कट ऑफ और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने इस पेपर के बारे में बताया। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो पेपर है आपका 2-3 साल में निकलता रहता है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विषय वही पूछे गए, बस थोड़ा इसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, इसमें थोड़ा आपका ऊपर लेवल का पूछा जाएगा। थोड़ा पेपर टफ रहता है, लेकिन अगर इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल, इतनी बेहतरीन जॉब मिल रही है आपको तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी जॉब आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत में आपके आगे का जीवन, आपके आगे का भविष्य उज्जवल हो रहा है तो थोड़ी सी मेहनत करने में आपका क्या जाता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आप लोग ज़रूर डालिएगा, एक बार इसके लिए आप लोग कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।